चलिए अब हम बात कर लेते हैं मोलैरिटी और मोलैरिटी के रेशन की। मोलैरिटी और मोलैरिटी के रेशन के लिए आपको चाहिए पहले मोलैरिटी जैसे कि आपको पता है मोलैरिटी किसके गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि लीटर की बात चल रही है और साथ में यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये तो मोलैरिटी का फार्मूला है। अगर डेंसिटी है तो डेंसिटी क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास या फिर वेट, तो वेट ऑफ द सॉल्यूशन ओवर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ से अगर हम यहाँ से बात करें कि हमें वॉल्यूम के बारे में करना, तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम बन जाएगा हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन को अब देखो सॉल्यूशन की बात हो रही है तो हम जैसे जानते सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर तो हम क्या बोलते हैं सॉल्वेंट को तो लेते हैं एज अ ए और वेट ऑफ सॉल्यूट वी। ये कहाँ से आया बेटा, सबको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के लिए। और यहाँ पे हम क्या करते हैं सॉल्वेंट को डिनोट करते हैं ए से और सॉल्यूट को कैसे करते हैं बी से। तो अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि वेट अपॉन वॉल्यूम यानी कि डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर वॉल्यूम, तो सॉल्यूशन के मास की बात करें तो सॉल्यूशन का मास क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, आपने क्या कर दिया डी ले आया डेंसिटी। अब इस डेंसिटी वॉल्यूम को पुट करो किसमें, वॉल्यूम को पुट करो इस फॉर्मूले में, तो हमारा मोलैरिटी क्या बन जाएगा, मोलैरिटी ठीक है, डी डिवीजन में है, डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, ठीक है। अब यार इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी अपॉन एम इक्वल टू किसके, ठीक है। अब ये वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, अगर आप ऊपर प्लस देख रहे हो तो ये इसके नीचे भी होगा, इसके नीचे भी होगा। अब यहां से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा उनके मल्टीप्लिकेशन में आपस में, ठीक है। और ये जरा रिलेशन ध्यान से देखिए, ये रिलेशन क्या है, मैं यहां से ऊपर से हटा रहा हूं, ये रिलेशन क्या है, मोलैरिटी दिख रही है आपको, तो इसको आप लिख सकते हो डी अपॉन एम जाएगा 1 अपॉन एम बी इक्वल टू, आपने उसको इधर लेके जाना है तो ये बन जाएगा डी अपॉन एम माइनस एम बी अपॉन